Hello बच्चों, let's read the question. Question says, if the foot of perpendicular from the point A minus 1, 4, 3 on the plane P 2x plus my plus nz equal to 4 is minus 2, 7 by 2, 3 by 2. Then the distance of A from the plane P measure parallel to the line with the direction ratio 3, minus 4, minus 4 is equal to option A 1 root 26, 2 root 2, 14. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखें आप जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट, ठीक है। की कॉन्सेप्ट में बात करेंगे हम किसकी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम x1, y1, z1 टू प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, है ना। डिफाइन बाय, तो कंडीशन जो होती है वो बताती है हमारे पास x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको हम यूज में लेंगे, सॉल्व करते क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए एक पॉइंट दे रखा है a माइनस 1, 4, 3, ठीक है। और इससे हमने प्लेन दिया हुआ है 2x प्लस my प्लस nz माइनस 4 इक्वल टू 0। इस पर हमने परपेंडिकुलर दो किया है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास बेसिकली कैसे डिफाइन होंगे, x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ से जाएगा हमारे पास y माइनस 4 अपॉन m इक्वल टू, और ये z माइनस 3 अपॉन n इक्वल टू माइनस, इसको इसमें पुट कर देंगे तो ये आएगा माइनस टू प्लस 4m प्लस 3n अपॉन, और यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था -4, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा। अब यहाँ से देखो, इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से ये आ जाएगा x प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू माइनस ऑफ, ये -2 -4 मिलके कितना जाएगा -6, ये बन जाएगा हमारे पास 4m प्लस 3n माइनस 6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। क्लियर है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो x, इसने जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना वो हमें दे रखा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे रखा है इसने हमें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये दे रखा है इसने हमें क्या, -2 7 बाई 2, -2 7 बाई 2 एंड यहाँ पे कितना दे रखा है 3 बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 बाई 2। क्लियर है, तो इसको -2 को यहाँ पुट कर देते हैं हम, है ना। -2 प्लस 1 ये आ जाएगा हमारे पास कितना -1 बाई 2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इससे हमारे पास देखो यहाँ पर ये तो कितना बना -1 बाई 2, -2 प्लस 1 -1 बाई 2, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 1 बाई 2 इक्वल टू कितना आएगा 4m प्लस 3n माइनस 6 अपॉन 4 प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा, इसको मेंशन करते हैं 1। क्लियर है। अब हम सेकंड हमारे पास क्या रिजल्ट था, y माइनस 4 बाई एम, है ना, y माइनस 4 बाई एम इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये तो सेम क्या था -4m प्लस 3n माइनस 6
4 प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो y की जगह क्या पुट करेंगे 7/2। 7/2 पुट करेंगे तो ये हमारा कितना बनेगा, ये आएगा 7 माइनस 8/2, तो ये वही 1/2m आ जाएगा यहाँ पे, 1/2m, और यहाँ पे आएगा 4m प्लस 3n माइनस 6/4 प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसको मेंशन करते हैं 2। फिर उसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या था z माइनस 3/n, है ना, z माइनस 3/n इक्वल टू माइनस 4m प्लस 3n माइनस 6/4 प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये आएगा, अब यहाँ पर भी वो z की वैल्यू पुट करेंगे 3/2, 3/2 पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कितना, देखो 3/2 यहाँ पुट करेंगे तो 3 2 6 हो गया, ये मतलब 3/2 बचेगा बेसिकली, 3/2 माइनस 3 माइनस का 3/2 बचेगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2n, और इधर 4m प्लस 3n माइनस 6/4 प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 3। अब यहाँ पर 1 2 3 को देखोगे तो सबका जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ना वो सेम है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं हमारे पास क्या है 1/2 इक्वल टू 1/2m इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ रहा है 3/2n, 3/2n। ठीक है, तो 2 2 तो सबका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से m इक्वल टू तो कितना आ गया 1, और इसको लेंगे तो n इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से जो प्लेन का इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 4, है ना। प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा 2x ना, m की जगह तो 1 पुट कर रहे हैं तो y आ जाएगा y प्लस और n की जगह z, तो 3z माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब फर्दर देखते हैं, फर्दर इसमें क्या बोल रहा है, हमें इसकी प्लेन की जो है डिस्टेंस फाइंड करनी है पॉइंट ए से, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर और डायरेक्शन रेशो हमारे पास ये दे रखे हैं, तो हम क्या करते हैं, देखो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास -1, 4, 3 -1, 4, 3, एंड डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन जो है वो हमें क्या दिए हुए हैं यहाँ पे 3, -1, -4। ठीक है, 3, -1, -4 ये दे रखे हैं डायरेक्शन रेशो। ठीक है, इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1/3 इक्वल टू y माइनस 4/1 एंड z माइनस 3/-4, यही होता है। तो ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन आ गया। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो प्लेन है, ये हमने एक प्लेन ड्रॉ कर लिया, इस प्लेन की हमें ए पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, इस तरह से, और ये जो है एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशो दे रखे थे उसमें, है ना 3, -1, -4, इस लाइन के पैरेलल, तो हमने ये लाइन का इक्वेशन निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट निकाल लेंगे, इसको m ले लेते हैं, तो m कहाँ लाई कर रहा है, m लाई कर रहा है ऑन द एक्स एक्सिस और ऑन द लाइन, है ना। तो हम क्या करते हैं, कंसीडर अ पॉइंट, इसको l ले लेते हैं, है ना, कंसीडर अ पॉइंट ऑन द लाइन l, ऑन द लाइन l। ठीक है,
अब किसी भी लाइन पर अगर हमें कोई पॉइंट कंसिडर करना हो तो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वल टू के। तो x इक्वल टू आ रहा है 3k माइनस 1, है ना। तो पॉइंट यहाँ से क्या बन रहा है 3k माइनस 1। यहाँ से देखो तो माइनस के प्लस 4 और एक आ जाएगा माइनस 4k प्लस 3। ये बेसिकली किसके कोऑर्डिनेट हो गए m के, है ना। ये m के कोऑर्डिनेट हो गए और जो m है वो कहाँ लाई कर रहा है, लाई ऑन द प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन का इक्वेशन क्या है 2x, तो 2 इंटू यहाँ पे आएगा 3k माइनस 1, फिर क्या है प्लस y, तो प्लस माइनस के प्लस 4, यहाँ पे क्या था प्लस 3z, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 4k प्लस 3, ठीक है, और माइनस 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है 6k माइनस के, या 6k माइनस 12k माइनस का 6k और माइनस का k माइनस का 7k, ठीक है। और यहाँ से कांस्टेंट टर्म बन रहा है -2 प्लस 4 प्लस 2 और 3 3 जा 9। यहाँ से देखो ये आएगा माइनस, पहले तो ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4 कैंसिल कर देते हैं, 3 3 जा 9 हो गया, 9 माइनस 2, तो ये प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 1 आ रही है। k की वैल्यू 1 आ गई तो m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास। तो आएगा 3 माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस 4 3 और यहाँ पे -4 प्लस 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये m के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 2, 3, -1। अब हमें बेसिकली कौन सी डिस्टेंस चाहिए थी am डिस्टेंस। तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। ए के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या थे 1, 4, -1, -1, 4, 3 -1, 4, 3, ठीक है, यही हमारे पास। तो इसके इससे डिस्टेंस निकालेंगे तो ये देखो आ जाएगा हमारे पास कितना -1 -2 का होल स्क्वायर, 4 -3 का होल स्क्वायर एंड 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 + 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको तो ये आएगा -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 - 3 1 हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 3 + 1 कितना हो गया हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो ये कितना हो गया बच्चों 16 और 9 25 √26, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 26 जो है इसका आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया बी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।